अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। प्रोग्राम जी शुरुआत में पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्क में मुआशी इस्तेकाम के हवाले से मजबूरी तौर ते जॾहिं खां हीअ हुकूमत आई है उन वक्त खां मुआशी तौर ते जेके दावाऊं ऐं वाइदा कराए विया उन जे उपतड़ हिन वक्त ताईं सूरत हाल नज़र अचे थी। ताज़ो ही DGISI जे नोटिफिकेशन वारे मामले ते गुज़िरियल 6 ॾींहंनि खां सूरत हाल बेहतर बुॾतर जो शिकार नज़र अचे थी, जॾहिं त उन खां अॻु अफ़गानिस्तान में जीअं ई तालिबान पहुता त उन खां पोइ डॉलर में भी हिन वक्त ताईं का बेहतरी नज़र न पई अचे, उन जो रेट भी मुसलसल वधंदे नज़र अचे पियो। न सिर्फ़ एतिरो पर ताज़ो ही हुकूमत पारां इहो ऐलान कयो वियो, कुझु पहिरियां इहे ख़बरूं साम्हूं आयूं त शौकत तरीन साहब वाशिंगटन वेंदा ऐं उते IMF जे वफ़द सां ॻाल्हि ॿोल कंदा ऐं जेको पाकिस्तान खे किस्त मिलणी आहे उन बाबति रिलीफ बाबति ॻाल्हायो वेंदो। जनरली जेका हिन वक़्तु अमेरिका सां पाकिस्तान जी सूरत हाल आहे लाॻापन जे लिहाज़ खां उन मां अंदाज़ो इहो ई थिए पियो ऐं इहो ई इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे त IMF ॾुखियनि शर्तनि तहत ही पाकिस्तान खे कर्ज़ ॾींदो। न सिर्फ़ एतिरो पर FATF वारो मामिलो बि अचिणो आहे, उहो बि वेझो आहे, उन तहत वधीक पाकिस्तान ते पाबंदियुनि जो इम्कान बि नज़र अची रहियो आहे। IMF पारां जेका ताज़ी रिपोर्ट जारी कई वई आहे उन में IMF पारां इहो वाज़िह तौर ते ॿुधायो वियो आहे त ईंदड़ ॾींहंनि में पाकिस्तान में महांगाई वधंदी, न सिर्फ़ महांगाई वधंदी पर बेरोज़गारी में बि वाध ईंदी ऐं उन जो इम्कान वाज़िह तौर ते ज़ाहिर कयो वियो आहे। उन सां गॾोगॾु IMF पारां इहो बि इम्कान ज़ाहिर कयो वियो आहे त जेका हिन वक़्तु सूरत हाल मुल्क में पैदा थी आहे उन में बहितरी अचण में वक़्तु लॻंदो। साॻी ॻाल्हि कुझु ॾींहं अॻु में एशियन डेवलपमेंट बैंक पारां बि कई हुई, जॾहिं त साॻी ॻाल्हि मुख़्तलिफ़ जेके मईशत ते कमु कंदड़ इदारा आहिनि उहे कनि पिया, जॾहिं त हुकूमत उन जो उपतड़ ॻाल्हियूं करे पई। हुकूमत हिन वक़्तु बि इहो ॿुधाए पई त मुल्की मईशत बहितरी तरफ़ वञी रही आहे। इन सॼे मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ हिन वक़्तु असांखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे सीनियर मुआशी तजनगार आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। एक तो ये बताइएगा, मुसलसल हम देख रहे हैं तकरीबन 5-6 दिन से जो सूरत हाल DGISI के मामले पर हमारे सामने आ रही है, उससे स्टॉक एक्सचेंज से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो मज़ाकरात का इस वक्त मामला है IMF के साथ उसमें भी यही चीज़ें सामने आ रही हैं कि अगर ये जो किस्त मिलेगी पाकिस्तान को उसमें भी जो शराइत हैं वो वही रखे जाएंगे जो माजी में हमने देखे थे, जिनके खिलाफ शौकत तरीन साहब आते वक्त बोले थे। हेलो सर आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, आपकी आवाज जी सर। अच्छा, नहीं आपने जो बातें बिल्कुल सही बातें की हैं। सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि क्या आज जो मईशत है हमारी 3 साल के बाद, क्या ये 2018 के मुकाबले में ख़राब है या बेहतर? क्योंकि इन्होंने कहा था 2018 में जो हमें मिला है विरसे में वो दिवालिया मईशत मिली है, बैंकरप्ट मईशत मिली है, तबाहाल मईशत मिली है। तो अगर बहुत से जो अहम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो उससे ख़राब हैं तो फिर आज की सूरत हाल को आप क्या कहेंगे? मतलब शरह-ए-नमू उस वक्त से कम है ये तो आप मान रहे हैं, महंगाई उस वक्त से ज़्यादा है ये भी आप मान रहे हैं, और जो कर्ज़े बढ़े हैं मुल्की कर्ज़े जिस तेज़ रफ्तारी से वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं बढ़े, बैरूनी कर्ज़े जिस तेज़ रफ्तारी से बढ़े हैं इस दौर में वो पाकिस्तान में कभी नहीं बढ़े, फॉरेन डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट गिर गया और उसके बाद टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट गिर गया, बजट खसारा आपका बढ़ गया, स्टॉक एक्सचेंज में इनके आने के बाद से PTI के 1100 अरब रुपए का कमी हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि जो मुतवस्सित तबके के लोग थे जिन्होंने यहाँ पैसा लगाया था वो तो तबाह बर्बाद हो गए, जो बड़े सरमायाकार हैं वो तो अपना खेल करते रहते हैं। तो सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि आपने फिर किया क्या है? अगर वो तबाहाल था तो वो दिवालिया थी, तो आज क्या है? दूसरी आपने बात की कि IMF, अब देखिए IMF तो आपसे सीधी बात कर रहा है कि आप सर्कुलर डेट जो है वो आप उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने इलेक्शन से पहले ये कहा था, एक 10 नुकाती हिकमत अमली थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम उन वजूहात को इमरजेंसी बेसिस पर, हंगामी बुनियादों पर दूर कर देंगे जिसकी वजह से गर्दिशी कर्जा पैदा होता है, और ये एक बहुत बड़ा मसला है सर्कुलर डेट। तो इन्होंने कहा था हंगामी बुनियादों पर उन वजूहात को दूर करेंगे। तो अब क्या हुआ कि जो पिछली हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसमें 5 वर्षों में 1127 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था 5 साल में। इनके 3 वर्षों में
1153 अरब रुपए का इजाफा हो गया। इसका मतलब ये कि जितना उन्होंने सर्कुलर डेट बढ़ाया था 5 वर्षों में, उससे ज्यादा इस हुकूमत ने 3 वर्षों में कर दिया, और कहते थे कि हम हंगामी बुनियाद पर करेंगे। तो मेरा कहना यह था कि आप कहते क्या हैं, करते क्या हैं, खेल क्या है, ये तो एक अजीब तमाशा चल रहा है। अब ये जो मसला ISI का शुरू हो गया हमारा, तो वो इसलिए कि जो पेंडोरास बॉक्स में ये फंस रहे थे, उन्होंने फौरन टॉपिक चेंज कर दिया। हमारे यहाँ होता है जब कोई बड़ा मसला आता है, एक और ड्रामा उसके ऊपर आ जाता है, मीडिया की तवज्जो उधर चली जाती है, उसके बाद थोड़े दिन बाद कोई और मसला ले आते हैं। तो ये ड्रामेबाजी छोड़ दें। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि अपने जो टीम है, इकोनॉमिक टीम, उनको बुलाएं और ये कहें कि भाई जो 2018 में हमारी सूरत मिली थी हमें, उसके बाद हमने तो मुआवजे तो दिखाए हैं, मगर जरा फिगर्स में बता दें कि कहाँ कहाँ बेहतरी आई है। तो फिर जाहिर है जो सूरत हाल जिस पर हम मुसलसल बात भी करते रहे हैं, इस वक्त जो कुछ चीजें सामने आ रही हैं, जाहिर है जो मज़ाकरात के हवाले से भी चीजें सामने आ रही हैं और जो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स मुआशी तौर पर सामने आ रहे हैं, उससे बज़ाहिर यही लग रहा है कि यही सूरत हाल तकरीबन रहेगी जब तक ये हुकूमत रहती है। थोड़ा सा नाजरीन के समझने के लिए ये भी बताइएगा कि एक दूसरा सिलसिला हमने मुसलसल देखा है, हर 15 दिन के बाद एक नोटिफिकेशन आता है जिस पर खान साहब ये कौम पर एहसान करते हैं कि ओगरा अगर 12 रुपए कहता है तो वो 6 से 7 रुपए या 8 रुपए बढ़ा देते हैं। उसके हवाले से अब से ही खबरें शुरू हैं कि तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद 15 अक्टूबर तक ये मामला फिर से सामने आएगा। ये होने की बुनियादी तौर पर वजह क्या है? क्योंकि हुकूमत मुसलसल ये कह रही है कि आलमी मंडी में इस वक्त जो कीमतें हैं वो खिते में पाकिस्तान की सबसे कम है, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, पहले मैं आपसे एक बात बता दूं, ये जब आप PTI के किसी सीनियर लीडर को बुलाएं अपने प्रोग्राम में, आप उनसे एक सवाल पूछिएगा कि आलमी मंडी में माजी में जब तेल की कीमतें 125 अरब डॉलर या उससे ज़्यादा थी, 125 अरब डॉलर फी बैरल या उससे ज़्यादा जब थी, तो पाकिस्तान में उस वक्त कितनी थी? आज वो 125 डॉलर फी बैरल के बजाय मेरा ख्याल है 83 डॉलर फी बैरल है, यानी ज़बरदस्त कमी हुई है। लेकिन पाकिस्तान में आज जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो माजी से बहुत ज़्यादा हैं। तो जिस वक्त आप ये कहते हैं कि चूंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें ज़्यादा हैं, हमने बढ़ाई है, तो इसका भी तो जवाब दे दें कि जब 125 डॉलर पे थी तो उस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल कम क्यों था, आज ज़्यादा आज क्यों है, इसका जवाब उनको देना दें। तमाशा ये हो रहा है कि जब आप ये कहते हैं कि खित्ते में क्या था, अरे भाई खित्ते में ये भी तो बताइए कि उनकी फीकस आमदनी कितनी है। हमारी फीकस आमदनी 1200 है और बांग्लादेश की जो है वो 1968 है। आप ये भी तो बताइए कि वो तालीम पे कितना खर्च कर रहे हैं, आप ये भी बताइए कि सेहत पे कितना खर्च कर रहे हैं, आप ये भी बताइए कि इन मुल्कों में गंदम की क्या कीमत है। जरा ये भी तो बताइए कि इन मुल्कों में जिनके आप मिसालें दे रहे हैं चीनी किस रेट पे मिल रही है, खाली एक आइटम तो नहीं है। तो आपकी क़ुव्वत ख़रीद कम है, गंदम की महंगाई, चीनी वहाँ ज़्यादा है, सस्ती है यहाँ से, गेहूँ वहाँ सस्ता है, तालीम का बजट उनका ज़्यादा है, सेहत का बजट उनसे ज़्यादा है, फीकस आमदनी उनकी ज़्यादा है, आपकी नीचे गई है। तो मेरा मतलब ये कि अपनी कौम को जगलरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा मुल्क है, आपका मुल्क है, हमारे जो लीडरान हैं उनका भी मुल्क है। तो उनसे कहो सही सही बात करो कि भाई जिस वक्त आपने अगर 100 हमारा मुल्क इम्पोर्ट की मैशत है, ये तो आप मानते हैं ना। तो इमरान खान साहब जब तशरीफ लाए थे, $100 की जब इम्पोर्ट करते थे, $100 की, तो उसके बना करते थे 12,400 रुपए $100 के। उस पर आपकी कस्टम ड्यूटी लगा करती थी, यानी $100 की चीज़ आई तो 12,400 में पड़ी, उस पर कस्टम ड्यूटी सेल्स टैक्स लगता था। आई वो $100 के 17,000 है, तो पहले ये बढ़ गए 5,000, फिर उस पर आप कस्टम ड्यूटी ले रहे हैं 17,000 पर, फिर सेल टैक्स ले रहे हैं। तो जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती है, हुकूमत के टैक्स बढ़ जाते हैं। जब रुपए की कदर आप गिराते हैं, जो इन्होंने गिराई है 47 रुपया फी डॉलर, और 5 महीने में गिराई है $18 फी, तो उसका इम्पैक्ट है ये। लेकिन ये मैं आपसे एक जुमला ज़रूर कह दूं, ये रुपए की कदर जो गिरी है, ये गिरी नहीं है, गिराई गई है। जब कोई वक्त आएगा, ज़रा स्टेट बैंक के गवर्नर को कटहरे में खड़ा तो कर दें, इस हुकूमत को भी कटहरे में खड़ा कर दें। उनसे ये पूछिए कि सितंबर 2020 में, सितंबर 1 साल पहले, जब पाकिस्तान में तिजारती खसारा बढ़ना शुरू हो गया था, उस वक्त फिर आपकी क्या जिम्मेदारी थी? आप 1 साल तक आपने कुछ नहीं किया, आपने सस्ते कर्जे दिए, जिसका, और उन्होंने गाड़ियां खरीद ली, इंपोर्टेड अशिया खरीद ली। सितंबर में जो फिगर आई, जुलाई टू सितंबर 2020,
उसमें तजारती खसारा बढ़ गया, खामोश रहे। जून में 3 महीने बाद फिर बढ़ गया। ये जब अगला साल आया तो इसमें जो है कोई $38 अरब का तजारती खसारा हो गया, जो $13 अरब ज्यादा था पिछले साल की इस मुद्दत से। उस वक्त आपने कहा अक्टूबर 2021 में कि जी हम इंपोर्ट पे सख्ती कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जब सितंबर 2020 में यही काम आपने क्यों नहीं कर लिया? आपने मईशत को तबाह होने क्यों दिया? तो कब इनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा? हुकूमत को सर भी मैं इस पर आऊंगा। ज़ाहिर है जो आप जिक्र कर रहे हैं या इस तरह की सूरत हाल हमें मुख्तलिफ औकात में नजर आती हैं, जब वक्त पर फैसले भी नहीं लिए जाते तो उससे चीजें बिगड़ना भी शुरू होती हैं। पेट्रोल के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि उसके मुसलसल बढ़ने की वजह आपको क्या नजर आती है, और क्या इसको उससे भी रिलेट किया जा रहा है? आईएमएफ की तरफ से जो शराइत रखी गई थी, ज़ाहिर है जो उनको चीजें वापसी करनी है, उसमें एक बहुत बड़ी चीज पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी और गैस भी थी, जिसमें हम मुसलसल इजाफा देख रहे हैं। क्या ये हकीकत है? देखिए, ऐसा था कि आपने फरवरी 2020 में कुछ मुआहदा किया था उनसे, उसमें आपने उनसे कुछ वायदे किए थे। अब आप उनसे पीछे हट गए। सवाल ये पैदा था कि आपने तो उनसे सर्कुलर डेट के कम करने की बात थी, टैक्सों की वसूली बढ़ाने की बात थी, और बिजली के नर्ख बढ़ाने की बात थी। तो सवाल ये कि आपने बिजली के नर्ख बढ़ाने का मुआहदा किया क्यों था? इनसे भी तो पूछा जाए जिन्होंने जाके किए हैं कि भाई आप तो ये कहते हैं कि जी हम इसकी चोरी रोकेंगे, उसके बजाय आपने उनसे कह दिया जी बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे। आपने उनसे वायदा किया था, तो जिन्होंने वायदा किया था उनको भी तो पकड़े ना। और जब जो वायदा किया था तो क्या कैबिनेट को पता नहीं चला था? हमें, अगर आपको पता था तो कैबिनेट को भी पता था, प्राइम मिनिस्टर को भी पता था कि क्या मुआहदा करके आ गए। हमने उस वक्त ये कहा था, रिकॉर्ड पर है, कि जो मुआहदा ये करके आए हैं ये नाकाबिले अमल है। उसका नतीजा ये हो कि फरवरी 2020 से आज तक आपका प्रोग्राम सस्पेंडेड है। तो ये जो आपने मुआहदा किया था, ये शराइत तय की थी, इसमें आपने पाकिस्तान का मुफाद देखा था या किसी और का मुफाद देखा था? ये सवालात तो हैं ना। फिर अब आपने जब सर्कुलर डेट अगर आप कम करते, जो इमरान खान साहब ने कहा था हम उन वजूहात को दूर करेंगे, अगर आप वो कम करते तो फिर आईएमएफ आपसे नहीं कहता कि जी आप बिजली के नर्ख बढ़ाएं। आपने लिया था 1200 अरब पर सर्कुलर डेट, 2800 तक उसको पहुंचा दिया या 2500 अरब तक पहुंचा दिया। तो वो तो कहेंगे कि भाई आप तो इसको कम करने का बात कर रहे थे, तो आपने तेज रफ्तारी से बढ़ा दिया। तो फिर वो बात आती है कि जी आप तो ये कहते हैं जी आप हमें मोहलत दें और हम थोड़ा सा बिजली के नर्ख बढ़ा देते हैं। अब भी नहीं कह रहे, अब भी यही कह रहे हैं कि जी हम उसको ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे, मोहलत मांग रहे हैं। मतलब ये था कि प्रॉब्लम आगे चल के बढ़ाते चले जाएंगे, और आने वाले बरसों में मैं नहीं समझता कि महंगाई में औसत महंगाई हमेशा इन 5 वर्षों में उससे ज़्यादा होगी जो इनको विरसे में मिली थी। और 5 साल में इनकी शरह नमून बहुत हुई तो 3.2% सालाना बढ़ेगी, इनको मिली थी 5.5%। ये पाकिस्तान की बदतरीन कारकर्दगी है। ये क्यों हो रहा है? और अगर मैं ये कहूँ कि अब 2075 तक जो तबाही इन्होंने कर दी है, पहले हुई थी, 2075 तक हमारी फीकस आमदनी OECD ममालिक से कम होगी। एक गोल्स बनाए गए थे ह्यूमन डेवलपमेंट के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बहुत से मुल्क उसमें काम कर रहे हैं। हम उसमें 2030 तक का टाइम है। 2030 जब आएगा तो हम उनमें से बेशतर अहदाफ को हासिल नहीं कर सकेंगे। तो मुझे ये बताया जाए कि फिर हमने कारकर्दगी कहाँ दिखाई है? अगर देखिए, 2700 अरब रुपए के कर्जे बढ़े थे सालाना पिछली हुकूमत के दौर में, इनके दौर में बढ़े 6000 अरब रुपए साल। तो क्या किया है? ये कौन सा प्रोजेक्ट बन गया? जो सीपैक का मैंने आपको बता दिया सस्पेंडेड है। तो ये जो कुछ तमाशा हो रहा है, तो आखिर ये हमारा मुल्क है, आपका मुल्क है, हुक्मरानों का भी मुल्क है, तो उनको ही जवाब तो देना पड़ेगा। कटहरे में खड़ा होकर सिर्फ ये कि पहले के चोर थे, इस पर आप 3 से 5 साल गुजारना चाहते हैं, तो ये तो नहीं होगा। अगर मईशत नीचे जा रही है, बैरूनी सरमायाकारी नीचे क्यों जा रही है मुझे तो बता तो दें आप। अब बिजली के नर्ख आप बढ़ा रहे हैं, तो अगर आप सर्कुलर डेट आपने नहीं कम किया क्योंकि आप ताकतवर तबकों को नवाजना चाह रहे थे, तो फिर आप सनतों को क्यों कुचल रहे हैं? 22 करोड़ आवाम को क्यों कुचल रहे हैं? क्योंकि आप तो 42% तो पहले ही नर्ख बढ़ा चुके हैं बिजली के। उसका इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आता है, महंगाई के ऊपर आता है, बरामदात पर आता है। ये तो एक शैतानी चक्कर में इन्होंने हमें फंसा दिया है, और रोजाना एक नई कहानी आ जाती है कि ये हंगामा हो गया, फलाना हो गया। तो ये मसलों को हल कौन करेगा फिर, जब आप अपनी अच्छा, फिर इसमें थोड़ा सा ये भी आगाह कीजिएगा। ज़ाहिर है आपने जो इस वक्त जिक्र किया, जो हुकूमत की इस वक्त कोशिश लग रही है कि फिलहाल कुछ वक्त के लिए ये चाह रहे हैं कि रिलीफ मिले, जो मामलात हैं वो आगे तक जाएं, तो क्या
कोई इम्कान आपको लग रहा है कि आईएमएफ के साथ जो अब मुज़ाकरात हो रहे हैं, और जो शौकत तरीन साहब ने बात की थी, इमरान खान साहब ये बात तस्लीम कर चुके हैं आईएमएफ के पास देर से जाने की वजह से वो बहुत बड़ी गलती थी और उसकी वजह से भी मईशत को नुकसान पहुंचा, या फिर उसके साथ साथ ये भी ऐड कीजिएगा जो बजट में इस दफा टारगेट रखे गए थे, चाहे वो जीडीपी का हो या फिर रेवेन्यू का हो, वो हुकूमत हासिल कर लेगी कैसे भी करके अवाम के जेबों से निकाल से? नहीं, पहला बात तो ये है कि ये जो आईएमएफ के पास देर से गए थे, ये क्या गलती थी वाकई, या किसी का एजेंडा आपने पूरा किया? ये एक एजेंडा था, अमेरिका का एजेंडा था कि इस मुल्क को जो जौहरी ताकत है, इस मुल्क के गिर्द ऐसा घेरा तंग किया जाए कि ये हमारे अहकाम से बाहर जाने का सोचे नहीं। ये गलती मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए उस वक्त जो पाकिस्तान में इकनॉमिक टीम थी वो आईएमएफ के ही लोग थे। उनको पता था कि अगर मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो, देखिए सबूत दे रहा हूँ मैं आपको, आईएमएफ ने ये कहा था हम $6 अरब का मुआहदा आपसे किया है 3 साल के लिए, 3 साल में $6 अरब उन्होंने देना था। मैं ये कहता हूँ अगर आईएमएफ के पास ही नहीं जाते और चीन से $10 अरब इकट्ठे ले लेते तब भी आपका मसला हल नहीं होता। आईएमएफ का कर्जा का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि वो आपको कर्जा देते हैं तो फिर आप जाते हैं दुनिया के आलमी बैंक के पास जाते हैं, सुकूक बॉन्ड इशू करते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं, वो सब आईएमएफ की सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो ये बात तो पता थी हुकूमत को, तो इन्होंने गलती नहीं थी, ये एजेंडा किसी का पूरा किया, एक बात। तो अब फिर जो गलती अब जो कुछ कर रहे हैं जिससे मईशत नीचे जा रही, वो भी गलती नहीं है। वो इसलिए गलती नहीं है कि ये 5 महीने में जो 18 रुपए फी डॉलर गिरा, तो और आपने कहा कि जब हम इम्पोर्ट्स पे सख्ती करेंगे, कानून बदले, तो वो आपने सितंबर 2020 में क्यों नहीं किया? इसलिए जब कहते हैं रुपए की कदर गिर गई, तो मैं कहता हूँ नहीं गिरी नहीं, आपने गिराई है। आपने गिराई है ताकि पेट्रोल ऊपर चला जाए, इंपोर्टेड चीज़ें महंगी हो जाएं, कर्जों का हजम बढ़ जाए। तो ये तो आपने खेल किया है, और फिर आप कह देंगे जी ये तो हमारे पिछली हुकूमत की जो तबाही बर्बादी थी उसको ठीक करने में टाइम लग रहा है, इस तरह 5 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये तो मुल्क के मफाद में तो ये नहीं है ना सर। फिर आप डॉक्टर साहब थोड़ा सा इसमें ये भी फिर बताइएगा, जो इस वक्त एक दूसरे इशारे सामने आ रहे हैं अमेरिका के साथ, ज़ाहिर है जो आजकल पाकिस्तान के टेंशन चल रहे हैं मुसलसल अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, तो क्या इसका भी इम्कान अब वाजे है कि जो आईएमएफ से बातचीत होगी तो उसमें शराइत और मजीद सख्त होंगी, और एफएटीएफ वाला मामला जो पाकिस्तान के सामने आ रहा है उसमें भी अब यही मामला होगा और सख्तियां बढ़ती जाएंगी? नहीं, देखिए एफएटीएफ तो जून से पहले कोई बात होगी नहीं। उन्होंने तो कहा कि जून में रिव्यू होगा, तो उसको तो फिलहाल अलग रखे हैं, वो जून 2022 में होगा। अभी जो कुछ खेल हो रहा है कि अमेरिका की जो वज़ारत खारजा की खातून ये आई थी वफ्द के साथ, वो अहकामात की लिस्ट इनको दे गई हैं कि जी ये आपको करना है। अब हमारे साहब गए हैं, वाशिंगटन पहुंच गए हैं, वो फिर उस पर बात करेंगे। तो बेसिकली तो वो अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान में लोगों को भी अंदाज़ा नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है एक खेल है, जो मैंने पहले भी कहा था 16 जुलाई को, कि अमेरिका ने एक हिकमत अमली के तहत वहाँ से निकला है, वो शिकस्त नहीं हुई है, अमेरिका को नहीं हुई है। अब वो चाहता ये है कि अफगानिस्तान में जब तालिबान आ जाएं तो जो दूसरे ग्रुप्स हैं, ताजिक ग्रुप है, जब पंजशेर में जब उनका था, उनकी 27% आबादी तो ताजिक की है, उनके साथ इनकी जंग हो गई, उनको इस्तेमाल किया जाएगा। फिर वहाँ दाइश के लोग भी मौजूद हैं बहुत, तो वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तालिबान हुकूमत के अफगान के, लेकिन वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो अब किस हद तक ये उसको रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे? अफगानिस्तान में मुझे लगता है दहशतगर्दी की वारदातें बढ़ेंगी, खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी बढ़ेंगी। अफगानिस्तान अगर गैर मुस्तहकम होगा, खुदा न खास्ता, तो पाकिस्तान भी गैर मुस्तहकम होगा। तो ये जो न्यू ग्रेड गेम था, तो चूँकि आपने बड़ी अहम बात की अफगानिस्तान की, अब जो कुछ यहाँ अफगानिस्तान में हो रहा है उसकी रोशनी में पहला काम पाकिस्तान को ये करना था, अगर मुल्क का मुफाद अजीज है, कि बैरूनी इनसार जो है वसाइल पर कम कर रहे हैं, अपने वसाइल बढ़ाएं। यानी लेकिन आपने क्या किया? आपने सिर्फ रेमिटेंसेस और कर्जों पे किया। अब देखिए आईएमएफ ने पेंडेमिक की आड़ में आपने आईएमएफ से $4.2 अरब का कर्जा ले लिया, ये उस कर्जे के अलावा है जो किस्त है। तो अब जो कुछ हो रहा है, अगर आप अफगानिस्तान में जो सूरत हाल बिगड़ रही है, और पाकिस्तान में भी आपने देखा कि ईरान से भी दहशतगर्दी हो गई, अफगानिस्तान से भी हो गई, और पाकिस्तान के अंदर भी जो बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो एजेंट्स हैं, वो दहशतगर्दी कराएंगे, तो वो तो हमें इस तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, गैर मुस्तहकम होने की तरफ।
अब ये जो वहाँ की जो हुकूमत है अफगानिस्तान की, ताजिकिस्तान की हुकूमत उनके खिलाफ है, ईरान जो है उनसे नाराज है, उज्बेकिस्तान नाराज है, अमेरिका खेल कर रहा है, इसका इम्पैक्ट हमारे पास आएगा। लेकिन हम अपने सियासी झगड़ों में लग गए। ये जो बात नुक्ता आपने उठा दिया, इस वक्त तो इस पर सोचना था कि इसकी लाइट में हमें क्या करना है। इन्होंने पाकिस्तानियों को फंसा दिया कि जी ये पैंडेमिक आ गया, ये फलाना आ गया, ये DGI का हो क्या होगा। तो मैं कह रहा हूँ ये बातें अपने तक रखें, इसको पब्लिक में लाने के बजाय जो खतरात मेरे मुल्क पे आ रहे हैं। देखिए CPEC बंद है, डॉक्टर CPEC साहब, इस सस्पेंडेड है। पर ये बताइएगा कि क्या ये तवक्को की जा सकती है इस पूरी सूरत हाल में, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया कि IMF शराइत को मजीद सख्त कर दे, जो मुज़ाकरात का सिलसिला इस वक्त चल रहा है? देखिए मैं समझता हूँ कि ये वो हमें साथ मुआहदा उनका हो जाएगा, हम उनकी शराइत मान लेंगे, लेकिन वो सर्कुलर डेट को के लिए आपको मोहलत दे देंगे। लेकिन शरह सूद आपको बढ़ानी पड़ेगी, शरह सूद, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बिजली के नर्ख बढ़ाने पड़ेंगे, आपको पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बहुत तेजी से बढ़ाने पड़ेंगे। मेरे आप जुमले पर गौर कर लें। आपको आम पर नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, चाहे इसको आप मिनी बजट कह लें, यानी नए टैक्सेस लिए जाएंगे, शरह सूद बढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। तो ये तिजारती खसारा आपका बढ़ रहा है, रुपए की कदर कुछ अरसे रुकी रहेगी, इस पर स्टेबल रहेगी, लेकिन बाद में फिर गिरेगी। और आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी बढ़नी है, जो आप खाने का पाम ऑयल लेते हैं वो भी बढ़ेगा, तो आपका बिल भी बढ़ेगा। तो ये हम 2020-22 बहुत मुश्किल साल है, लेकिन हम लोग अपने खेल तमाशे में लगे हुए हैं, जैसे समझ रहे हैं कि जी पाकिस्तान का मसला ही, जो वो मसले वही है जिनकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है, अफगानिस्तान, सर्कुलर डेट, महंगाई, ये मसले पर बैठ के करना था। ये इस साल बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान के लिए ये साल मुश्किल है। देखिए ये तो आपको डोमेस्टिक डेट आप देख लीजिए, कभी डोमेस्टिक जो बढ़ा वो उससे दुगनी तेज रफ्तारी से इस दौर में बढ़ा मुल्क के कर्जे। तो इनसे ज़्यादा जवाब तो दें कि इसका तो रुपए की कदर से ताल्लुक नहीं है, तो ये क्यों इस तेज रफ्तारी से बढ़ गया। तो ये सवाल तो देने पड़ेंगे। 18,000 अरब के कर्जे अगर बढ़े हैं आपके, और 30 जून 2013 को जो 66 साल हो गए थे, उस वक्त कर्जे ही कम थे पाकिस्तान के। तो ये जो कुछ हो रहा है, अपने गिरदे घेरा तंग हम कर रहे हैं और लीपा पोती की मईशत कर रहे हैं, बेसाखी लगा दी है मईशत को। किसी को कहा कि जी सस्ते कर्जे ले लें, किसी को काला धन लगा दें। ये मईशत चलाने का तरीका नहीं है, गुर्बत बढ़ेगी इससे, बेरोजगारी जाहिर जो इस वक्त हमें सूरत हाल मुसलसल नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच। ज़ाहिरा इन वक्त मुआशी तौर ते जेका सूरत हाल है उहा वधीक ख़तरनाक नज़र अचे पई, इंडिकेटर्स पे इन तराजाई साम्हूं अचनि पिया। जीअं डॉक्टर साहब ॿुधायो त IMF जा जेके ॾुखिया शर्त आहिनि उहे हुकूमत खे मञणा पवंदा, हुन सां वाज़ तौर ते आम वापे जी शयुनि समेत न सिर्फ़ु एतिरो पर कर्ज़नि में बि वाध थींदी ऐं बेरोज़गारी बि वधंदी ऐं महांगाई में अञा वधीक इज़ाफ़ो थींदो, जंहिंजो ज़िक्र IMF एशियन डेवलपमेंट पारां बि कयो वियो आहे। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं, त वक़्तु हिकु ब्रेक जो असां सां गॾु हुजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार हिन हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं। अॼु हिकु भेरो ॿीहर नेब पंहिंजूं फुर्तियूं ॾेखारियूं आहिनि ऐं मामिलो आहे सिंध असेंबली जे स्पीकर आगा सिराज दुरानी जो, जंहिंजी अॼु ज़मानत सिंध हाईकोर्ट पारां रद्द कई वई आहे। आमदनी खां वधीक असासनि वारे केस में आगा सिराज दुरानी समेत ॿियनि जी ज़मानत अॼु सिंध हाईकोर्ट पारां रद्द कई वई, जंहिंखां पोइ नेब आगा सिराज दुरानी जे घर पहुती ऐं उते मुसलसल जेके नेब सां तालुक़ रखंदड़ ऑफिसर हुआ उहे बि मौजूदु हुआ, नेब जी मुकमल टीम बि उते मौजूदु हुई, जॾहिं त उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अॻुवाण बि आगा सिराज दुरानी जे घर ॿाहिरां पहुता ऐं जेके कुझु देरि पहिरीं ताईं अपडेट्स आयूं आहिनि उन मूजिबि त नेब जी टीम खे घर में सिर्फ़ु हिकु औरत अहलकार खे दाख़िल थियण जी इजाज़त ॾिनी वई आहे। मजमूई तौर ते हीउ मामिलो गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां हलंदे असांखे नज़र अचे थो, जंहिंमें वाज़े तौर ते अॼु जॾहिं नेब टीम आगा सिराज दुरानी जे घर ॿाहिरां पहुती त उते न नेब टीम वटि सर्च वारंट हुआ, न गिरफ़्तारी वारंट हुआ, न ई लेडी अहलकार उन्हनि सां गॾु मौजूदु हुई, जंहिंजे करे उन्हनि खे रुकावट उन सॼे मामले में पेश आई। उन खां पोइ जॾहिं लेडी अहलकार अची वियूं त उन
बावजूद भी सर्च वारंट जेके देर सां पहुता उन खां पोइ उन्हनि खे अचण जी इजाज़त ॾिनी वई आहे। जॾहिं त हीउ मामिलो गुज़िरियल केतिरे ई ॾींहंनि खां जारी हो ऐं 2 साल पहिरियां बि आगा सिराज दुरानी जी गिरफ़्तारी थी हुई। इस्लामाबाद मां हुनखे गिरफ़्तार करे हुनजे घर में नेब पारां झड़ती वरिती वई हुई ऐं केतिरा ई कलाकनि ताईं उहो सिलसिलो पिणु जारी रहियो, जंहिंमें असां ॾिठोसीं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻुवाण तोड़े सूबाई वज़ीर उनजे घर ॿाहिरां मौजूदु हुआ। 16 पेजनि ते ॿधल जेको हीउ ऑर्डर अॼु साम्हूं आयो आहे उन मूजिबि त आगा सिराज दुरानी ते आमदनी खां वधीक असासनि वारो केस आहे, पर उन में किथे बि इहो रेफरेंस वाज़ तौर ते नेब ॾियण में नाकाम रहियो आहे त कहिड़े तरीक़े सां उहे असासा ठाहिया विया या कीअं नेब इहा शइ प्रूव कई आहे। जेतोणीकि इन मामले ते जेके ज़रियनि वटां मालूम थियो आहे त आगा सिराज दुरानी सुप्रीम कोर्ट मां इन सॼे मामले ते ज़मानत वठंदो, जॾहिं त इन बाबति सिंध हुकूमत जो हिन वक़्त ताईं को ऑफिशियली मौक़िफ़ साम्हूं न आयो, पर इम्तियाज़ शेख अॼु आगा सिराज दुरानी जे घर पहुतो हो। जीअं ई इहा ख़बर साम्हूं आई उन खां पोइ इम्तियाज़ शेख पारां इहो ॿुधायो वियो त गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां आगा सिराज दुरानी ख़िलाफ़ नेब जूं कार्रवायूं हलनि पियूं ऐं नेब मुतहरिक नज़र अचे पियो। हाणे जेके ही सभु मामला असांखे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते नज़र अचनि पिया, थोरे जो नेब बाबति ताज़ो ई ऑर्डिनेंस खां पोइ जेके इख़्तियार आहिनि उन्हनि खे बि महदूद कयो वियो आहे नेब जे, ऐं उन सां गॾोगॾु सुप्रीम कोर्ट इन बाबति वाज़ तौर ते इहो चई चुकी आहे ख़्वाजा साद रफ़ीक वारे केस जे तफ़सीली फ़ैसिले में त नेब सियासी इंजीनियरिंग तौरु इस्तेमालु थिए थो, सियासी वफ़ादारियूं तब्दील कराइण लाइ इस्तेमालु थिए थो ऐं उहो सिलसिलो असांखे मुसलसल थींदे नज़र अचे थो। पाण केस जो पस मंज़र ऐं अॼु सॼे ॾींहं में जेके नेब जूं फुर्तियूं रहियूं इन बाबति ॻाल्हाइण जे लाइ हिन वक़्तु असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सिंध टीवी न्यूज़ जा रिपोर्टर आहिनि अब्दुल ख़ालिक मंगी। ख़ालिक, ॿुधाइजो हीउ जेको मामिलो साम्हूं अचे पियो, अॼु सॼो ॾींहुं नेब जी टीम बि मौजूदु रही आगा सिराज दुरानी जे घर ॿाहिरां, इन केस जो पस मंज़र छा आहे? जी मेराज, सिंध असेंबली जे स्पीकर आगा सिराज दुरानी ख़िलाफ़ आमदनी खां वधीक असासनि वारे रेफरेंस में हाई कोर्ट में दाख़िल थियल ज़मानत वारी दरख़्वास्त अॼु रद्द थी वई आहे। आगा सिराज दुरानी समेत संदसि ख़ानदान ऐं वेझनि साथियुनि समेत 18 ॼणा केस में नामज़द थियल हुआ, जॾहिं त अॼु सिंध हाई कोर्ट जी 2 रुकनी बेंच आगा सिराज दुरानी ॿियनि पारां दाख़िल कयल दरख़्वास्त ते महफ़ूज़ थियल फ़ैसिलो ॿुधाईंदे आगा सिराज दुरानी समेत 9 जवाबदारनि जी ज़मानत रद्द करे छॾी आहे, जॾहिं त आगा सिराज जे घरवारी नाई दुरानी पुट आगा शहबाज़ 3 धीअरनि समेत 9 ॼणनि जी ज़मानत मंज़ूर करे वरिती आहे। अॼु 11 वॻे सिंध हाई कोर्ट पारां फ़ैसिलो ॿुधायो वियो, पर उन दौरान आगा सिराज दुरानी समेत को बि जवाबदार अदालत में पेश न थियो। नेब जूं टीमूं आगा सिराज दुरानी ऐं ॿिए जवाबदारनि खे पेश न थियण करे उन्हनि जी गिरफ़्तारी बि न करे सघी। आगा सिराज दुरानी ॿियनि ते इल्ज़ाम आहे त उन्हनि 1 अरब 33 करोड़ रुपयनि जा गैर क़ानूनी असासा ठाहिया आहिनि। स्पीकर आगा सिराज दुरानी खे अॼुकल्ह 2 साल अॻु नेब इस्लामाबाद में ॼाणल रेफरेंस में गिरफ़्तार कयो, जंहिं बैदि आगा सिराज नेब कोर्ट कराची में पेश कयो वियो। आगा सिराज दुरानी पारां सिंध हाई कोर्ट में ज़मानत दरख़्वास्त दाख़िल कई हुई, जेका सिंध हाई कोर्ट मंज़ूर कई। आगा सिराज दुरानी खे आज़ादु करण जो हुकुम ॾिनो, पर अॼु हाई कोर्ट जहिड़े फ़ैसिले खे नेब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कयो वियो, जंहिं सुप्रीम कोर्ट इहो मामिलो सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस ॾांहुं उमाड़ियो हो। सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते आगा सिराज दुरानी ऐं ॿियनि जी ज़मानत वारी दरख़्वास्त ते नए सिरे सां ॿुधणीअ लाइ जस्टिस नदीम अख्तर जी सरबराही में 2 रुकनी स्पेशल बेंच जोड़ी हुई, जंहिं आगा सिराज दुरानी ॿियनि जवाबदारनि जे वकीलनि तोड़े नेब प्रोसिक्यूटर जा दलील ॿुधण बैदि गुज़िरियल हफ़्ते ज़मानत वारी दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो महफ़ूज़ कयो। अदालत महफ़ूज़ थियल फ़ैसिलो ॿुधाईंदे आगा सिराज दुरानी समेत 9 जवाबदारनि जी जेका आहे ज़मानत उहा रद्द करे छॾी आहे। अच्छा ख़ालिक, इन में इहो बि आगाह कंदा हलिजो ज़ाहिर जेका सूरतहाल अवां ॿुधायो पिया ऐं नेब जी टीम हिन वक़्त ताईं घर में दाख़िल न आहे थी, उन बाबति ॻाल्हि ॿोल जेका थी आहे कुझु देरि पहिरीं आगा सिराज दुरानी जे पुट जी, उन मूजिबि त हिकु लेडी एहलकार खे अंदरि अचणु ॾिनो वेंदो। उन बाबति इहो बि आगाह कंदा हलिजो त नेब जी टीम अॻु छो न दाख़िल थी, छा दाख़िल न थियण जो सबबु इहो हो त हुननि वटि जेके क़ानूनी घुर्जूं हुयूं उहे पूरियूं न हुयूं या इन बाबति के रुकावटूं पेश आयूं आहिनि? जी मेराज, जेके नेब जा एहलकार आहिनि उहे जेका हुननि जी टीम आहे उहा मंझंदि 3 वॻे खां आगा सिराज खान दुरानी जे घर ॿाहिरां मौजूदु आहिनि, पर उन्हनि वटि सर्च वारंट आहिनि। क़ानूनी जेके घुर्जूं आहिनि उहे उन्हनि वटि पूरी न आहिनि, जंहिंजे करे हू अंदरि दाख़िल न आहिनि थी सघिया। हिन वक़्तु बि नेब टीम जा जेके एहलकार आहिनि उहे आगा सिराज खान दुरानी जे रहाइशगाह ॿाहिरां मौजूदु आहिनि ऐं हिन वक़्तु ताईं उहे अंदरि दाख़िल न थी सघिया आहिनि। पर ज़रियनि जो इहो चवणु आहे त जेको आगा सिराज दुरानी जो पुटु आहे शहबाज़ खान दुरानी
उन जेको आहे त नेब वारनि खे इहो चयो आहे त औरत जेके नेब जा एहलकार आहिनि उहे अंदरि अची सघनि थियूं, बाक़ी जेके मर्द आहिनि उहे नथा अची सघनि छाकाणि त हुननि वटि कानूनी घुर्जूं पूरियूं न आहिनि। ऐं असांखे ज़रिया इहे बि ॿुधाइनि पिया त नेब टीम जी जेके औरत एहलकार आहिनि उहे थोरी देरि में जेको आहे त आगा सिराज खान दुरानी जे घर जेको आहे त वेंदियूं, पर उहे हिन वक़्त ताईं जेके न आहिनि वञी सघियूं ऐं थोरी देरि में ई जेको आहे त उहे अंदरि जेको आहे त वेंदियूं ऐं उहा चेक करे ईंदियूं। ठीक है, ख़ालिद गॾो गॾु इहो बि आगाह कंदा हलिजो त गुज़िरियल भेरे असांखे इहो नज़र आयो जॾहिं आगा सिराज दुरानी जी इस्लामाबाद मां गिरफ़्तारी थी त बाद में जॾहिं हुन जे घर ते रेड थी त उन वक़्तु सिंध हुकूमत जा अॻुवाण उते पहुतल हुआ ऐं असां ॾिठोसीं उहे पाण उते धरणो हणी वेठल हुआ ऐं बाद में इहो मामिलो हलंदो रहियो तक़रीबन 7-8 कलाकनि ताईं नेब झड़ती वरिती आगा सिराज दुरानी जे घर जी। अॼु जी छा पोज़ीशन रही आहे ऐं कहिड़ा कारण आहिनि त सवाइ इम्तियाज़ शेख जे को बि पीपल्स पार्टी जो अहम अॻुवाण नाहे पहुतो? जी मेराज, हिन वक़्तु जेको आहे त आगा सिराज खान दुरानी जे घर ॿाहिरां सिर्फ़ु सिंधी पठान इत्तेहाद जा जेके अॻुवान ऐं कारकुन आहिनि उहे मौजूदु आहिनि। कुझु गड़िया सिंध जा पीपी जा जेके कारकुन आहिनि ऐं अॻुवान असांखे नज़र अचनि पिया। बाक़ी हिन वक़्त ताईं पीपल्स पार्टी जो को बि अॻुवान न आयो। शाम 6 वॻे धारा तवानाई वारो सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख आयो, उहो बि 10-15 मिंट बीह करे हलियो वियो। हुनजो इहो चवणो त हुननि जी जेका हमदर्दी आहे उहा आगा सिराज खान दुरानी सां आहे, पर असांखे ईअं बि लॻे पियो त आगा सिराज खान दुरानी जो तालुक़ बि जेको आहे त शिकारपुर ज़िले सां आहे ऐं तवानाई वारो जेको सूबाई वज़ीर आहे इम्तियाज़ शेख उहो बि शिकारपुर ज़िले सां तालुक़ रखे थो। उनजे करे लॻे पियो त हुननि जा जेके पंहिंजा वास्ता आहिनि उनजे करे। ठीक है, वॾी महिरबानी अब्दुल ख़ालिक मंगी इन बाबति तफ़सील ॾियण जे लाइ। ज़ाहिरी तौर ते अॼु जॾहिं नेब जी टीम 3 वॻे खां आगा सिराज दुरानी जे घर ॿाहिरां मौजूदु आहे ऐं पीपल्स पार्टी तरफ़ां को ख़ासि रद्द अमल हिन वक़्त ताईं साम्हूं न पियो अचे, न ई सूबाई हुकूमत तरफ़ां को बयानु साम्हूं आयो आहे सवाइ इम्तियाज़ शेख जे ऐं जेका ट्वीट साम्हूं आई आहे शैला रज़ा जी, जंहिंमें बि हुन पारां मज़म्मत कई वई आहे इन सॼे मामले जी। जेको गुज़िरियल भेरे जॾहिं आगा सिराज दुरानी खे इस्लामाबाद मां गिरफ़्तार कयो वियो ऐं बाद में हुनजे घर ते रेड थी त उन वक़्तु पीपल्स पार्टी जा अहम अॻुवान आगा सिराज दुरानी जे घर पहुता हुआ ऐं अॼु उहो सिलसिलो असांखे नज़र न पियो अचे। आगा सिराज दुरानी पंहिंजे घर में मौजूदु न आहे। आगा सिराज दुरानी जे पुट जी जेका ॻाल्हि ॿोल थी आहे उन मूजिबि त हिकु एहलकार खे अंदरि अचणु ॾिनो वेंदो ऐं लेडी एहलकार कुझु देरि में अंदरि दाख़िल थींदी ऐं उन वटि जेके कानूनी घुर्जूं आहिनि नेब वटि उहे मालूम इहो थियो आहे त उन्हनि वटि सर्च वारंट हिन वक़्तु मौजूदु आहे जॾहिं त मैजिस्ट्रेट जो लाज़मी आहे उहे बि नेब पूरियूं नाहे करे सघी। ऐं ॿिए पासे आगा सिराज दुरानी जे वेझनि ज़रियनि मूजिबि इहे ख़बरूं बि अचनि पियूं त इन बाबति जेका ज़मानत लाइ हाणे दरख़्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ॾिनी वेंदी ऐं ॾिसणो इहो आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजमूई तौर ते इन सॼे मामले ते कहिड़ो रद्द अमल ॾिए थी सिंध स्पीकर आगा सिराज दुरानी लाइ। इन सां ई प्रोग्राम जो वक़्तु ॾियण ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मिराज खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।